स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है भाई। बहुत बहुत सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश टॉप 30 क्वेश्चन है भाई। क्लास 16 चल रही है आपकी। आज आपकी क्लास लाइव नहीं हुई, इसीलिए आपके लिए वीडियो बना के हम डाल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपका दिया गया निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ऑप्शन आपका ए दिया गया बिरहा, बी दिया गया कजरी, सी दिया गया रसिया और डी दिया गया ढोला मारू। आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, आपसे कहा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ढोला मारू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई ढोला मारू। सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। आपको बताना है कथक कलाकार नहीं है। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किशन महाराज जी हैं, ये कथक कलाकार नहीं है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। लांगुरिया, रसिया, बिरहा, आल्हा। आपको बताना बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बुंदेलखंड का हो जाएगा आला। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? आला हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ड विश्वविद्यालय बना 1998 में, 2001 में, 2003 में, 2004 में। यानी कि भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ड विश्वविद्यालय बना, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2001 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2001 में, सभी लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध पूछा गया है। कौन भाई? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध। ऑप्शन आपका ए दिया गया लखनऊ घराने से, बी दिया गया रामपुर घराने से, सी आपका दिया गया है किशन किराना घराने से और डी दिया गया आपका बनारस घराने से। तो भाई बताइएगा सभी लोग, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध आपसे पूछा गया है किससे है। तो सभी लोग याद रखेंगे किराना घराना से। किससे भाई? किराना घराना से। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी सी। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा किराना घराना से। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है चरगुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरगुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, अवध का। चरगुला। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। भाई याद रखिएगा, जो ये आपका चरगुला है ये ब्रजभूमि का है। कहाँ का है भाई? ब्रजभूमि का है। सभी लोगों को याद रखना है चरगुला, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। बिंदा दी, इलियास खां, उस्ताद दूल्हे खां, मेहदी। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो भाई सभी लोग बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों का योगदान नहीं दिया है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई मेहंदी ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन दिया गया है राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। आपका पूछा गया है राई नृत्य लोक नृत्य। ऑप्शन ए दिया गया पश्चिमी क्षेत्र, बी दिया गया पूर्वी क्षेत्र, सी दिया गया मध्य क्षेत्र और डी दिया गया बुंदेलखंड क्षेत्र। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो भाई सभी लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। राई लोक नृत्य का किस क्षेत्र से संबंध है भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ध्रुव तारा जोशी, शंभू महाजन, सितारा देवी, लल्लू महाराज, लच्छू महाराज। आपसे पूछा गया है
कथक से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुव तारा जोशी जी कथक से संबंधित नहीं है, सभी लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रास, चरकुला, कर्मा, मुरिया। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे मुरिया है, ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। बाकी बात चरकुला, रास और कर्मा ये सारे के सारे हैं, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वाराणसी में, मथुरा में, वृंदावन में, झांसी में। यानी कि हरिदास जयंती आपसे पूछी गई है, तो सभी लोग याद रखेंगे भाई वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हरिदास, वृंदावन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित है? आपका इनायत खान का पूछा गया है, ये किस घराने से संबंधित है? औरैया घराना, फिरोजाबाद, इटावा या एटा। तो भाई बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे इनायत खान, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटावा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, इटावा घराने से संबंधित है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? रसिया, बिरहा, कजरी, चैता। आपको बताना है जो पानी जब बरसता है उत्तर प्रदेश वर्षा के समय गाया जाने वाला राग आपसे पूछा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे कजरी। क्या हो जाएगा आपका? कजरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन आपका दिया गया है 39 नंबर, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो सभी लोग बताएंगे ताज महोत्सव होता है ये कब मनाया जाता है भाई? सभी लोगों को याद रखना है भाई, फरवरी के महीने में। कब? फरवरी के महीने में मनाते हैं भाई ताज महोत्सव, सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? होली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस, बिरहा, कानपुर, कजरी, बनारस। तो आपसे पूछा गया है लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना था। तो याद रखिए ये बिरहा क्या हो जाएगा? कानपुर। कानपुर का क्या है भाई? नौटंकी है। क्या है भाई? नौटंकी, याद रखिएगा, ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। मुगल शैली का पूछा गया है, आरंभ किया था चित्रकला के, तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, हुमायूं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हुमायूं, सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध पूछा गया है भाई, किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है, बनारस घराने से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है भाई? बनारस घराने से संबंधित है, सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? नंद किशोरी शर्मा ने, विश्वनाथ मेहता ने, महेंद्र नाथ सिंह ने, शिवनंदन नौटियाल ने। आपको बताना है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी आपको ये बताना है, इसका राइट आंसर। तो भाई याद रखना, शिवनंदन नौटियाल ने। किसने भाई? शिवनंदन नौटियाल ने, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? चरगुला, कर्मा, और आपके तो नीचे दिए गए हैं, एक चरगुला दिया गया है, कर्मा दिया गया है, एक आपका होता है ठटिया और एक आपका होता है सौरा। आपको ये बताना है कौन सा नृत्य है जो फसल की कटाई करते समय किया जाता है? तो याद रखिएगा जो सौरा नृत्य होता है आपका, क्या भाई? सौरा, ये आपका किया जाता है, सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। सौरा जो नृत्य होता है ये आपका कब किया जाता है? फसल की कटाई के समय, सभी लोगों को याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर। इसमें भी दिया गया, क्या दिया गया आपका? सी दिया गया, सौरा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, लट्ठमार होली मनाई जाती है मथुरा में, वृंदावन में, बनारस में, गोकुल में। तो बता दीजिएगा लट्ठमार जो होली होती है भाई कहाँ मनाई जाती है? बहुत ही विख्यात क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बरसाना, है ना, बरसाने वाली राधा कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाने में मनाई जाती है, सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका ए दिया गया शिव कुमार वर्मा, बी दिया गया पंडित किशन महाराज, सी दिया गया मधु खां और डी दिया गया आपका अल्लाह रगबा। बताइएगा, आपसे बताना है तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौक में हुआ था, आपको ये बताना था। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे किसका हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पंडित किशन महाराज का। किसका हुआ था भाई? पंडित किशन महाराज जी थे, उनका हुआ था। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 47 नंबर, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बिरहा कन्नौज, अमजद अली खां सरोद, बिरजू महाराज कत्थक, आला महोबा। बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो सभी लोग याद रखेंगे भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिरहा कन्नौज। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अमजद अली खां सरोद वादक हैं, बिरजू महाराज कत्थक हैं, आला महोबा का है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 48 नंबर, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। आपसे क्या पूछा गया भाई? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। सभी लोगों को याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से कथक। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया शास्त्रीय नृत्य भी है कथक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 49 नंबर, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। बताइएगा, आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, कुंभ मेला, सिगरी मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? यानी कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे नौचंदी का मेला। कहाँ पे? मेरठ। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, नौचंदी का मेला। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 50 नंबर, क्वेश्चन आपका दिया गया बहराइच सुल्तानपुर बरेली किस बोली के क्षेत्र की है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। जल्दी से बताइएगा, आपसे बताएगा बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली की क्षेत्र की भाषा है, आपको ये बताना है। तो सभी लोग याद रखेंगे अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी जो अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों काय में आती हैं? ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भैया। अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, बची आपकी ब्रजभाषा, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है भाई। किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? ब्रजभाषा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।